जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। हमारे ख्याल से भैया आप लोग अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई ढंग से करते होगे। तो भैया आज पहले आप लोगों के एक मोटिवेशन क्विज लाए हैं कि कहते हैं मुझे इसलिए जीतना है कि क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं हार जाऊं। कि मुझे इसलिए जीतना है कि क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं हार जाऊं। तो आप मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। तो भैया आइए चलें आगे। आज हम पढ़ेंगे पाथ ऑफ ब्लड यानी ब्लड के रास्ते। ब्लड के रास्तों के बारे में आज हम जानेंगे भैया। तो आइए आइए देखें क्या पाथ ऑफ ब्लड इसका मतलब होता है खून वाला रास्ता, यानी किस किस कैसे कैसे खून हमारे पूरे शरीर में जाता है, कौन कौन से रास्ते होते हैं। तो भैया आइए हम लोग इसके बारे में समझें। तो मान लो ये है हमारा हार्ट। क्या है? हार्ट यानी हृदय। क्या है? हृदय भैया। ये हो गया हमारा हार्ट। तो हार्ट में आता है ब्लड सबसे पहले। जब फेफड़ों से हृदय में आता है भैया, तो कहाँ पहले सबसे पहले कहाँ जाता है? तो सबसे पहले जाता है भैया महाधमनी में। कहाँ जाता है? महाधमनी में। सबसे पहले जाएगा महाधमनी में, उसके बाद जाता है फिर कहाँ? धमनी में। कहाँ जाएगा उसके बाद? तो धमनी में जाता है। धमनी के बाद कहाँ जाएगा? तो धमनी के बाद भैया जाता है छोटी 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 कोशिका में। कहाँ जाएगा? छोटी छोटी कोशिका नहीं, धमनी में जाएगा भैया, सॉरी, छोटी धमनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? सबसे पहले हृदय में शुद्ध होगा ब्लड आकर, उसके बाद कहाँ जाएगा? तो महाधमनी में जाएगा। तो उसके बाद कहाँ जाएगा? धमनी में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? छोटी धमनी में जाएगा। कहाँ जाएगा? छोटी धमनी में। छोटी धमनी के बाद कहाँ जाएगा? केशिका में जाएगा। कहाँ? केशिका। कोशिका कहेंगे तो थूड़ देंगे। केशिका है, केशिका। तो कहाँ जाएगा भैया? केशिका में। पहले आएगा हृदय से, हृदय में आया शुद्ध होने के लिए, शुद्ध हुआ। उसके बाद कहाँ जाएगा? महाधमनी। फिर कहाँ जाएगा? धमनी। उसके बाद छोटी धमनी। उसके बाद कोशिका, केशिका। कहाँ जाएगा? केशिका। पहले हमारा हृदय से निकलेगा, फिर महाधमनी में जाएगा। महाधमनी का मतलब जो मोटी मोटी नसें होती हैं पहले, फिर उसमें जाएगा, महाधमनी कहते हैं उसे। उसके बाद उससे पतली होगी जिसे धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनी। धमनी में जाएगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? छोटी धमनी में जाएगा। उसके बाद कहाँ आएगा? केशिका में। केशिका में आएगा। जब हमारे हाथ वाथ में ब्लेड व्लेड लग जाती है तो वह केशिका फट जाती है, जिसमें से ब्लड निकलने लगता है, अंदर केशिका पाई जाती है। तो उसके बाद अब केशिका के बाद अब कहाँ आएगा? पूरा इस पूरे बॉडी में पहुँच गया, वापस आने की क्रिया अब करेंगे। अब तो पहुँच गया, पहले हृदय, हृदय महाधमनी, धमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से केशिका, केशिका से वापस लौटने की क्रिया होगी। तो अब कहाँ जाएगा? आएगा पहले छोटी शिरा में। कहाँ आएगा? छोटी छोटी शिरा में भैया। कहाँ आएगा? छोटी शिरा में। उसके बाद कहाँ आएगा? शिरा में आएगा। कहाँ आएगा? शिरा में। छोटी शिरा के बाद कहाँ आएगा? शिरा में। अब शिरा के बाद कहाँ आएगा? आप लोग इतना समझदार होंगे, जान गए होंगे कितना है। कहाँ आएगा? तो महाशिरा में आएगा। कहाँ आएगा? महाशिरा में। कहाँ आएगा भैया? महाशिरा में। उसके बाद फिर हृदय में। तो हृदय से जब महाधमनी को जाता है तो तो शुद्ध रहता है रक्त कि अशुद्ध रहता है? आप लोग बताइए, सोचिए कि हृदय से जब महाधमनी में जाएगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ये वो रक्त जो है शुद्ध हो जाता है। कैसा होता है? शुद्ध रक्त जाता है। हृदय से महाधमनी को जाएगा शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त धमनी में जाएगा, धमनी से छोटी धमनी में जाएगा, शुद्ध रक्त रहेगा अभी तक, केशिका तक शुद्ध रक्त रहेगा। अब जब वापस लौटने की क्रिया होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लौटेगा, तो कैसा होगा? अशुद्ध रक्त। केशिका से लौटेगा छोटी शिरा में, अशुद्ध रक्त रहेगा।
फिर शिरा में अशुद्ध रक्त रहेगा, महाशिरा में अशुद्ध रक्त रहेगा, वापस फिर हृदय को लाकर दे देगा। तो इसी प्रकार शुद्ध अशुद्ध रक्त आता जाता है और यही है ब्लड के पूरे रास्ते। यानी पहले हृदय में आएगा महाधमनी, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका, फिर छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा और हार्ट, हृदय, यहाँ तक भैया पहुँचेगा। यही है ब्लड के रास्ते, यहाँ तक ज़्यादा और ऐसे ही वापस आता है। इंग्लिश में ये देख लीजिए, हृदय को हार्ट कहते हैं, महाधमनी को भैया कहते हैं एरोटा, क्या कहते हैं, एरोटा, और धमनी को कहते हैं आर्टरीज, क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं, और छोटी धमनी को क्या कहते हैं, आर्टेरियोलिस, क्या कहते हैं, आर्टेरियोलिस, और केशिका को क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैपिलरी। छोटी शिरा को क्या कहते हैं, बेनेलेट कहते हैं, क्या कहते हैं, बेनेलेट, और बड़ी शिरा को वेन कहते हैं, और महाशिरा को क्या कहते हैं, वेना कावा कहते हैं, क्या कहते हैं, वेना कावा। भैया याद कीजिए आप लोग, पहले आएगा हार्ट में, हार्ट से कहाँ जाएगा, महाधमनी में, उसके बाद धमनी में, फिर छोटी धमनी में, उसके बाद केशिका में, केशिका के बाद छोटी शिरा में, फिर शिरा में, फिर महाशिरा में। ऐसे ही काम होता है। महाधमनी कहाँ पाई जाएगी, तो महाधमनी जैसे आपकी गर्दन है, गर्दन के पास देखिए मोड़ के दोनों तरफ मोड़िए, हड्डी लगी हुई है दोनों साइड में, मजबूत मजबूत हड्डी नहीं है, वो महाधमनी है, उसी में सबसे ज़्यादा ब्लड रहता है। तो उसके बाद धमनी में आइए, हाथ हाथ जो है यहाँ पर धमनी लगी हुई होती है, जो नसें चलती हैं। उसके बाद आती है छोटी धमनी, छोटी धमनी जो है उंगलियों उंगलियों में लगी होती है। केशिका जो है एकदम किनारे किनारे पाई जाती है, एकदम छोटी धमनी से भी छोटी होती है। तो केशिका के बाद महाशिरा आती है, तो महाशिरा, केशिका के बाद छोटी शिरा आती है, महाशिरा बोले, सॉरी भैया, छोटी शिरा आती है, छोटी शिरा से वापस आता है खून, तो शिरा में आता है, उसके बाद महाशिरा में आता है, महाशिरा बड़ी होती है, तो उसके बाद फिर हार्ट में आता है। तो यही आने और जाने का इसका रास्ता होता है खून का। तो आइए भैया अब हम लोग पढ़ें हृदय यानी हार्ट, हृदय के बारे में। किसके बारे में, हृदय यानी हार्ट के बारे में। तो भैया मान लीजिए ये हमारा क्या है, हृदय है, हृदय है, तो इसके दो भाग करेंगे। ऊपर वाले भाग को कहते हैं अलिंद, क्या कहते हैं, अलिंद, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, नीलय कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, नीलय। इंग्लिश में इसे कहते हैं आर्टरियम, क्या कहते हैं, आर्टरियम, और नीलय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स, क्या कहते हैं, वेंट्रिकल्स। भैया ऊपर वाला भाग अलिंद हो गया और नीचे वाला भाग वेंट्रिकल होता है। हृदय में भैया चाहे जितने भाग ऊपर होंगे, यानी ऊपर भैया चाहे जितने भाग होंगे, ऊपर वाले हिस्सों को हरदम अलिंद ही कहेंगे, क्या कहेंगे, अलिंद। नीचे वाले में चाहे जितने भाग होंगे, इसको भी नीलय ही कहते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। तो ऊपर वाले को अलिंद, नीचे वाले को नीलय, अलिंद नीलय, यानी नीचे रहेगा तो नी आता है, तो याद रखेंगे, नी से नीलय, नीचे रहता है नीलय, ऊपर रहता है अलिंद। अलिंद का भैया काम क्या होता है, यानी अलिंद जो है, अलिंद का काम क्या होता है, अलिंद का काम होता है ब्लड को रिसीव करना, यानी ब्लड को अपने अंदर लेना, यानी ब्लड को रिसीव करना, क्या करना, रिसीव। ब्लड को रिसीव करने का काम किसका होता है, अलिंद का होता है। नीले का काम क्या होता है, नीले का काम भैया, तो नीले का काम होता है ब्लड को पंप करना, क्या करना, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना नीले का काम होता है, और ब्लड को रिसीव करना अलिंद का काम होता है। तो इन दोनों में भैया मजबूत कौन सा होगा, अलिंद मजबूत होगा या नीलय, तो भैया जिसको दम लगाना है वही तो मजबूत होगा। तो जो नीलय है यही सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, मजबूत नीलय होगा, क्या होगा, मजबूत होगा, मजबूत नीलय होता है, क्योंकि भैया ब्लड को पंप करता है।
क्योंकि ब्लड को यही पंप करता है। कौन पंप करता है? ब्लड भैया, ब्लड को यही नीले पंप करता है। तो आप लोग बताइए, दिल धड़कता है? दिल धड़कता है? नहीं धड़कता, तो नीले धड़कता है। क्या धड़कता है? नीले। लोग वैसे दिल को बदनाम कर दिए हैं कि दिल धड़कता है। जैसे गाना बना हुआ है, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, बहुत सारे गाने बने हैं दिल पर। दिल का भैया कुछ काम नहीं होता है। दिल का सिर्फ यही काम होता है, ब्लड को लेना और उसे पंप करना, समझे? तो दिल नहीं धड़कता भैया, तो उसका नीले जो है अंदर का वो धड़कता है। क्या धड़कता है? नीले धड़कता है। क्या धड़कता है भैया? नीले धड़कता है। तो आप लोग समझे भैया? तो जो डॉक्टर लोग होते हैं वो इसका इस स्टेथोस्कोप से जो देखते हैं, यानी आला लगाकर जो चेक करते हैं ये हार्ट को, तो इसमें से कौन सी ध्वनि निकलती है? लब डब की। क्या? लब डब। लब डब की ध्वनि। ध्वनि कहाँ से निकलती है भैया? तो ये हृदय से निकलती है। कहाँ से? हृदय से। हृदय से लब डब की ध्वनि निकलती है। डॉक्टर कौन सा यंत्र यूज करते हैं? डॉक्टर जो है आला को जो कहते हैं, क्या कहते हैं आला को? डॉक्टर लोग जो आला यूज करते हैं उसे कहते हैं स्टेथोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। आप लोग ध्यान दीजिए, पूछा जाता है। तो भैया चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोग समझ गए? तो आइए देखें भैया, मछलियों में भैया 2 चैम्बर होते हैं। कितने? 2 चैम्बर। मछली में कितने चैम्बर होते हैं? मछली में 2 चैम्बर होते हैं। चैम्बर का मतलब होता है भाग, यानी कमरा। आप लोग समझिए, ये मछली हो गई। मछली में 2 चैम्बर होते हैं। ऊपर वाला अलिंद हो गया, नीचे वाला नीले हो गया। सिर्फ मछलियाँ क्या करती हैं? अपने गलफड़ों से श्वास लेती हैं, ऐसे आता है और ऐसे निकल जाता है। समझे भैया? सिर्फ आता है और चला जाता है मछली में। लेकिन भैया जो उभयचर होते हैं, जैसे मेढक हो गया, क्या? उभयचर जो होते हैं यानी मेढक, मेढक में कितने अलिंद होते हैं? 2 अलिंद होते हैं, यानी 3 चैम्बर होते हैं। मेढक में 3 चैम्बर होते हैं। कितने? 3 चैम्बर भैया। ये मेढक का हृदय हो गया, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा। तो उभयचर मेढक में कितने रहेंगे भैया? 3 चैम्बर। ऊपर वाले कहते हैं अलिंद, यानी 2 अलिंद रहेंगे और एक नीले रहेगा, एक नीले रहेगा भैया। और जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप यानी जो रेंग कर चलते हैं, उनमें भैया उनमें भी 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर। जैसे हो गया छिपकली, छिपकली में भैया 3 चैम्बर होंगे। समझे भैया? छिपकली में 3 चैम्बर होते हैं। जो जो रैंक के चलते हैं सरीसृप में, उन सब में 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन भैया जो मगरमच्छ है, घड़ियाल हैं, ये भी सरीसृप का हिस्सा हैं, सरीसृप के ही अंग हैं, भी हिस्सा हैं उसी में से। तो मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ और घड़ियाल जो है, इन सब में भैया लेकिन 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर होते हैं। ये अपवाद है भैया, तो इसे ध्यान रखेंगे कि मगरमच्छ और घड़ियाल में 4 चैम्बर होते हैं और छोटे जीवों में, सरीसृप में 3 चैम्बर होते हैं। तो भैया आइए देखें आगे स्तनधारियों में। किसमें? स्तनधारी में। स्तनधारी यानी मैमल्स में। किसमें? मैमल्स में। मैमल्स में क्या होता है भैया? स्तनधारी का मतलब होता है जिनके स्तन होते हैं, जो स्तन धारण करे हुए होते हैं, जैसे जो दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। जैसे मानव हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी, कुत्ता, बिल्ली और
बकरी, ढेर सारी चीज़ स्तनधारी हैं। मानव हो गया, जैसे मानव जो लड़का है, लड़के में दूध वाली जो ग्रंथियां हैं वो नहीं होती हैं, और जो स्त्री हैं स्त्री में रहती हैं, इसीलिए उनके स्तन पर उभार आ जाता है वो। तो भैया इन सब में कौन सा चैम्बर पाया जाता है? इन सब में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? 4। तो आइए देख लेते हैं। ये मान लो हृदय है, तो इसमें कितने चैम्बर होंगे? मानवों में, स्तनधारियों में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर हो गए। ये राइट एट्री। भैया आइए देखिए स्तनधारियों में कैसे होता है, यानी स्तनधारी, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं मैमल्स। क्या कहते हैं? मैमल्स। स्तनधारी का मतलब होता है भैया जिनमें स्तन पाया जाता है, यानी जो जीव जंतु बच्चों को अपने दूध पिलाते हैं उन्हें स्तनधारी कहते हैं। इसमें आएगा घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बिल्ली, मानव, ये लोग आते हैं। और मानव में जो पुरुष होते हैं उनमें दुग्ध ग्रंथियों का विकास नहीं होता है, लेकिन महिलाओं में दुग्ध ग्रंथियों का विकास हुआ होता है। तो मानव में भैया हर्ट कैसे होता है, यानी स्तनधारियों में? तो स्तनधारियों का हर्ट यानी हृदय जो है 4 भागों में बटा हुआ होता है। 4 भागों में बटा हुआ होता है, यानी 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। कितने? 4 चैम्बर भैया। तो इसे कहते हैं दाहिना आलिंद कहते हैं, इसे बायां आलिंद कहते हैं, इसे दाहिना निलय कहते हैं और इसे बायां निलय कहते हैं। अशुद्ध रक्त आता है भैया दाहिने आलिंद से और दाहिने निलय से निकल जाता है, फिर फेफड़ों में ऑक्सीजन को लेकर आता है, फिर बाएं आलिंद से शुद्ध होता है, उसके बाद बाएं आलिंद से निकल जाता है शुद्ध होकर पूरे शरीर में। तो भैया यही काम होता है। अशुद्ध आता है दाहिने आलिंद से, दाहिने निलय से निकल जाता है, फिर फेफड़ों तक जाता है, शुद्ध होकर आता है, बाएं निलय में आता है, उसके बाद बाएं आलिंद से होकर निकल जाता है पूरे शरीर में। हृदय जो है भैया इसके पूरा 3 लेयर होती हैं। कितनी? 3 लेयर, यानी तीन तरह की परत इस पर लगी होती है जो इसकी मजबूती का काम करती है भैया। तो आशा करते हैं भैया आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दीजिए भैया लाइक, और चैनल पर नए आए हों तो कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।